आपकी गाड़ियों की सीट या फिर इंटीरियर से जुड़े अन्य चीजों को जिस फोम से बनाया जाता है, क्या उसमें ऐसे फायर रिटार्डेंट केमिकल का इस्तेमाल होता है जो कि आगे चल के कैंसर का कारण हो सकते हैं? इसी बात को जानने के लिए आज हम पूरी की पूरी फोम के एक वेयरहाउस में पहुंचे हैं, मैन्युफैक्चरर के पास पहुंचे हैं और उनसे इस बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको यहां पर दिखा दें कि हमारे पास हर वेराइटी के फोम यहां पे बनते भी हैं और यहां से जगह जगह सप्लाई भी किए जाते हैं। इसमें से कई ऐसे फोम हैं जिसमें कि फायर रिटार्डेंट का इस्तेमाल हुआ है और कई ऐसे फोम हैं जिसमें फायर रिटार्डेंट का इस्तेमाल नहीं भी हुआ है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको बिल्कुल अंदाजा लगाना यह मुश्किल है कि किस फोम में फायर रिटार्डेंट केमिकल मौजूद है और किस फोम में नहीं है। लेकिन इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, रमेश चंद जी। रमेश चंद हमें बताएंगे कि आखिरकार इतने सारे फोम आपने इसमें रखे हुए हैं, अलग अलग वेराइटीज हैं, फायर रिटार्डेंट किसमें है और किसमें नहीं है, ये कैसे आप लोग पता लगाते हैं? सर ये जज नहीं किया जा सकता, इस टाइप में कलर से नहीं किया सकता। ये केमिकल एक्चुअली क्या जला के ही किया जा सकता है, उससे पहले कुछ भी नहीं पता, क्योंकि फॉर्म नॉर्मल या फायर रिटार्डेंट सेम टू सेम ही होती है, सेम ही केमिकल होता है। इसमें एक्स्ट्रा केमिकल मिलाया जाता है जब वो फायर रिटार्डेंट बनता है। फायर रिटार्डेंट से कितना फायदा होता है अगर आग लगने की बात करें, संभावना या फिर टेम्परेचर की बात करें तो? 2%, बस 100% में 2%। 2% के बचाव के लिए ऐसा केमिकल जिससे कि कैंसर हो सकता है, ऐसी स्टडी यूएस में की गई? नहीं, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि केमिकल की मात्रा इतनी डाली जाती है कि वो टेम्परेचर का मैटर होता है इसमें। अगर कंटिन्यू हम फायर रिटार्डेंट को भी मान के चल लें तो अगर हम कंटिन्यूस पे आग चल रही है ना तो वो भी आग लग जाएगी उसमें। सबसे पहले तो आप हमें फर्क दिखाएंगे किस तरीके से आप फोम और दूसरे फोम के बीच का फर्क पता करेंगे? ये दोनों फोम हैं जी, ये फायर रिटार्डेंट है और ये नॉर्मल फोम है। फर्क कुछ भी नहीं है, दोनों सेम पोजीशन के अंदर हैं, स्पंजी हैं। अब हम आपको इसको एक एग्जांपल देंगे। ये नॉन फायर रिटार्डेंट है, इसमें लिखा हुआ ये 28 डेंसिटी है, 32 डेंसिटी FR। अब मैं आपको जला के दिखाता हूँ कि इसमें फर्क क्या आता है। जी, देखिए सर, हमने इसमें आग लगाई और ये कंटिन्यू आग चलती रहेगी इसमें। जी, ठीक है, अब बुझाएंगे तो बुझेगी और कुछ नहीं इसमें। ठीक जी। अब आ जाते हैं फायर रिटार्डेंट पे। ये फायर रिटार्डेंट है। अब इसमें आग लगाएंगे, ये जलेगी और बुझेगी लेकिन कंटिन्यू नहीं पकड़ेगी। अगर इस पर रेगुलर मैंने इस पर इस टाइप में लो चला दी तो ये पूरी जल जाएगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से नॉन फायर रिटार्डेंट वाला फोम था उसमें और इसमें अगर हम अंतर देखें तो ये लगातार नहीं जल रही, लगातार ये जलेगी और बुझेगी, जलेगी, आगे आग को नहीं पकड़ने देगी। इसका बस इतना ही फर्क है। बाकी अगर कंटिन्यू इसके ऊपर आग चलती रही, लो चलती रही तो ये भी स्वाहा हो जाएगी, जल जाएगी ये भी। ये ज्यादा फुल प्रूफ ये आग से बचाव तो नहीं कर सकते, लेकिन इसी कारण से इसका इस्तेमाल किया था कि छोटे मोटी चिंगारी अगर लगे तो उसमें तुरंत आग ना पकड़ सके। अगर कंटिन्यू अगर मैं रेगुलर चलाऊं तो इसमें भी आग लग जाएगी, कंटिन्यू चलाऊं तो भी आग इसमें लग जाएगी। जैसे कि बड़े गोदामों में जैसे गोदाम में आग लग जाती है और उसमें ये फायर रिटार्डेंट तो खत्म हो जाएगी। ये भी, ये आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है, लेकिन ये भी नहीं है कि खत्म नहीं हो रही है, ये भी खत्म हो रही है। अच्छा, इंडिया के लिए जो कार इंटीरियर्स स्पेशली जो सीट कवर के लिए जो फोम की सप्लाई होती है, क्या उन सभी सीट कवर्स में या फिर जो सीट के लिए जो स्पंज का फोम का इस्तेमाल किया था उसमें भी फायर रिटार्डेंट यूज होता है? नो सर। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि हम इसमें काम कर रहे हैं ना जी। 96 से 1996 से इस लाइन के अंदर हूँ, मुझे पता है। मैं खुद एक्सपोर्टर को मटेरियल डिलीवर करता हूँ, लोकल मार्केट के अंदर जाता है। पॉसिबल ही नहीं है ही नहीं यहाँ पर। अच्छा ना, ये जो है ये वाकई ही यूरोपीय देशों के लिए है, बाहर कंट्री के लिए बने। FR तो यहाँ का कोई भी ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अगर आप फॉर्म फायर रिटार्डेंट कर दोगे, जो ऊपर का फैब्रिक है ना, इसे कवर करोगे, खाली नंगी फॉर्म तो रख नहीं सकते हो ना, तो जो फैब्रिक है वो फायर रिटार्डेंट नहीं होगा फिर। तो इसलिए पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले डैमेज कौन सा होगा अगर आग लगी तो? ऊपर का, ठीक है ना, जो फैब्रिक होगा और उसमें कंटिन्यू आग पकड़ेगा तो ये भी खत्म ही होगा। और ये जो बोल रहे हैं कि मतलब कैंसर का कुछ हिस्से में है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो यूरोपीय देशों में ये मानक है, वहां पर इसको लगाना कंपलसरी है, इसलिए फायर रिटार्डेंट जो मटेरियल वहाँ की एक स्थिति दूसरी है। कंपलसरी उन्होंने बेवजह ही बना रखा है ये। वहाँ लापरवाह ज्यादा है, ड्रिंक करेंगे और
स्मोकिंग करेंगे और डाल देंगे जहाँ मर्जी, उन्हें खुद नहीं पता होता कहाँ पड़ा, तो वो आग पकड़ने बस उसी सेफ्टी के लिए, बाकी ऐसे कुछ सेफ्टी होती भी नहीं है इसमें। बिल्कुल। तो 30 साल से लगभग इस फोम की इंडस्ट्री में ही काम करते हुए रमेश चंद का कहना है कि यूरोपीय देशों में इस तरह के मानक तय किए गए हैं और ये कंपलसरी है कि इस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन भारत में जो भी सप्लाई ये लोग करते हैं उसमें नॉन फायर रिटार्डेंट फोम जो है वो ज्यादा होते हैं, जिसमें इस तरह के केमिकल की मात्रा न के बराबर होती है जो कि लोगों के लिए हानिकारक हो सके। ऐसा कहना है रमेश चंद्र का, जो कि इस पूरे जो फोम इंडस्ट्री है उसमें विशेषज्ञ भी हैं और इनका अपना भी कारोबार है जो कि काफी पुराना है। तो भारत में शायद इस चीज के लिए लोगों को बहुत ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन यूएस में जो स्टडी हुई है वो वाकई चिंताजनक है कि क्या एक छोटी सी फायर की सेफ्टी के लिए लोग अपनी जान को इस बीमारी की तरफ झोंक रहे हैं जो कि फायर रिटार्डेंट केमिकल की वजह से हो रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए राजू के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।